सुप्रभात। आज 18 सितंबर। आज के वाचन को आगे बढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सितम। कल हमने प्राकृत ज्वर जो कहे जाते हैं वसंत शरद उद्भवाः, उनके बारे में वर्णन पढ़ा और उनके बारे में जो संप्राप्ति थी उसके बारे में पढ़ा कि उष्णम उष्णेन समृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति। जो उष्ण है वो पित्त शरद काल में उष्णता से ही कोप होता है, और जो शीतकाल में संचित कफ है वो समुदीर समुदीरन होता है उसका वसंत में। वैसे ही जो पित्त संचित हुआ था उसके कारण बताए थे कि वर्षा में अम्ल विपाक होता है अध्वी का, जल का और औषधि का। तो उसी वजह से जो पित्त है वो संचित हो जाता है और शरद में आदित्य तेज से युक्त होकर उद्रेक उसका हो जाता है और पित्तिक ज्वर या वसंत शरद ऋतु में वो ज्वर उत्पन्न करता है और उसका अनुबल कफ होता है। और तो यहाँ पर शरद ऋतु में जो ज्वर उत्पन्न होता है उसका अनुबल कफ होता है, ये बात रही। उसके बाद उस शारदीय ज्वर में आपको ये विसर्ग काल का ज्वर है और ये प्राकृत ज्वर ही है, और वहां पर अनशन से कोई भय नहीं होगा। वैसे ही वासंतिक ज्वर जो है अद्भि औषधिभिश्चैव मधुराभिश्चिता कफः। तो जैसे वर्षा ऋतु में अम्लपाकी हुआ था, अद्भि मतलब जल और औषधि, वैसे ही मधुर प्राधान्य होता है हेमंत ऋतु में। और उसी से कफ का संचय हो जाएगा जो सूर्य संतप्त होने के बाद वसंत काल में प्रकोपित हो जाता है। और इसीलिए वसंत में श्लेष्मनः ज्वरः समुपजायते, श्लेष्मिक ज्वर हो जाएगा और आदान के मध्य काल में होगा। और उसका अनुबल वात और पित्त ये दोनों दोष होंगे, ये हमने कल पढ़ा था। अदवन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोष बलाबलम शरद वसंतयोः विद्वान् ज्वरस्य प्रतिकारयेत्। तो आदौ, अंते और मध्य, इन तीनों जगह में आपको दोष का बल और अबल जानकर शरद वसंतयोः विद्वान् ज्वरस्य प्रतिकारयेत्। तो दोष बल और अबल को जानिए कब? आदौ अंते मध्य च बुधवा दोष बलाबलान। तो ये आदौ अंत्य और मध्य जो है वो अयन के लिए हमें समझना पड़ेगा।
उत्तरायण और दक्षिणायन, या आदान काल और विसर्ग काल का आदौ, अंत और मध्य, इनमें दोष का बल अबल जानकर आप ये समझ लीजिए। और फिर सेकंड लाइन में कहा कि शरद वसंत यो हो विद्वान ज्वरस्य प्रतिकार, ये शरद और वसंत के ज्वर को ही आप प्रतिकार कीजिए। ये बात अभी प्राकृत ज्वर का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कहते हैं। तो तदेतान विशेषान बुद्ध्वा चिकित्सा कर्तव्या इति दर्शयनाह आदव इत्यादि। तो विशेष बातें जान के आप चिकित्सा कीजिए, आदव इत्यादि। शरद वसंतयोः आदौ मध्ये च अन्ते च ज्वरस्य दोषः बलबलं बुद्ध्वा इति योजना। या फिर टीकाकार का कहना है कि शरद और वसंत के आदि है ऋतु का, मध्य है या अंत है, वहां पर आप दोषों का बल और अबल जानकर उसके अनुसार ही आप चिकित्सा कीजिए। तो हमने जैसे काल के आदौ, मध्य और अंत का अर्थ किया, वैसे टीका में ऋतु का आदौ, मध्य और अंत का अर्थ है। तो वो ही हम ध्यान में रखते हैं। काल प्रकृति उद्दिष्ट निर्दिष्ट प्राकृतो ज्वरः प्रायेण अनिलजो दुःखाः कालेषु अन्येषु वैकृताः हेतवो विविधास्तस्य निदाने संप्रदर्शिताः। तो काल प्रकृति को उद्देश्य रखकर हमने प्राकृत ज्वर बताए हैं। तो प्रायेण अनिलजो दुःखाः, लेकिन अनिलज ज्वर जो है वो दुखदाई है, या फिर कृच्छ्र साध्य होता है, ये उसका मीनिंग है। दुःखाः कालेषु अन्येषु वैकृताः, और अन्य काल में जो भी उत्पन्न होगा वो वैकृत ज्वर आप जानिए। और उसके हेतु विविध प्रकार के हमने निदान स्थान में बताए थे। तो काल प्रकृति मुद्दिष्ट निर्दिष्ट प्राकृतो ज्वर इति प्राकृत ज्वर बोधिका परिभाषा। प्राकृत ज्वर आपको अभी समझ में आ गया। तो काल प्रकृति मिति काल स्वभाव संबद्धम दोषम उद्दिश्य इति कारणत्वेन लक्ष्यीकृत्य। तो काल के स्वभाव से जो दोष है उनको समझ के जो बताए गए वो काल की प्रकृति। ननु एवमपि वर्षा काल प्रकृतिना वातेन कृतो ज्वरः प्राकृत्या स्यादिति आह। ये डिस्कशन पहले श्लोक से शुरू हो गई थी कि फिर वातज ज्वर वर्षा काल में जो उत्पन्न होगा वो क्यों नहीं है। तो प्रायेण अनिलजो दुःखः इति, तो अनिलजो ज्वरः काल प्रकृति समानो अपि, काल प्रकृति के समान है, फिर भी दुखो भवति विरुद्धोपक्रमत्वात्, वो विरुद्धोपक्रमत्व में आ जाता है। ये तो ज्वरस्य आमाशयत्वेन लंघनादिपथ्यम, जो लंघनादिपथ्य है आमाशय उद्भव ज्वर के लिए, वही वायु के लिए अपथ्य हो जाता है। इसीलिए वातज ज्वर या वर्षा ऋतु में उत्पन्न जो ज्वर होगा वो विरुद्ध उपक्रमत्व को प्राप्त हो जाता है। और न प्राकृतत्व वातिकस्य, इसीलिए इसीलिए वातिक ज्वर को प्राकृत ज्वर में समाविष्ट नहीं किया। यथा प्रकृतत्वे अपि यह सुख साध्य स एव प्राकृत उच्यते इति भावः। तो कल की टीका में भी यही बात हमने पढ़ी थी कि सिर्फ प्राकृतत्व नहीं, तो उसके साथ सुख साध्य का लक्षण भी उसमें आना चाहिए, तभी उसको प्राकृत ज्वर कहा जाएगा। तो प्राकृत ज्वर के लिए दो क्राइटेरियाज है। एक सुख साध्य प्राकृतत्व, मतलब ऋतु से उत्पन्न ज्वर जो प्रकोप काल में आता है, और दूसरा है सुख साध्यत्व। एवं तावत सर्व वातजो वैकृता, इसीलिए सर्व भी वातज ज्वर वैकृत हो जाएंगे। तथा वसंत शरद व्यतिरिक्त काल भवाहा, कफजस तथा पैत्तिकोपि वैकृत एव इति दर्शयन आह। तो सभी वातज वैकृत ज्वर ही होंगे, ये आपको बता दिया। और वसंत शरद काल को छोड़कर जो भी ज्वर उत्पन्न होंगे वो भी वैकृत ही कहे जाएंगे। कफजस तथा पैत्तिकोपि वैकृत एव दर्शना, और वही फिर वो कफज हो या पैत्तिक हो, कालेषु अन्येषु वैकृता, मतलब अदर काल में कफज जो वसंत काल को छोड़कर होगा
वो वैकृति कहा जाएगा। मतलब शरद में अगर कफज ज्वर होता है तो वो वैकृति कहा जाएगा। ये तरीके से कफजाः पित्तजो वा इति शेषः अथ वैकृतस्य ज्वरस्य को हेतु इति आह हेतुवा इत्यादि। अन्ये तु ब्रुवते वर्षाकाले वातजोऽपि प्राकृताः किन्तु अयं कृच्छ्रः वसन्तशरदुद्भवस्तु प्राकृतो सुखसाध्यो भवति इति विशेषः। तथा च वाग्भटेन प्राकृतश्च अनिलोद्भवः इति कृतमिति। तो अन्य लोगों ने क्या कहा कि वर्षा काल में उत्पन्न वातज ज्वर भी प्राकृत कहा जाए, लेकिन वो कृच्छ्र साध्य है, इतना ही ध्यान में रखिए। और वसंत और शरद में उद्भव जो प्राकृत ज्वर है वो सुख साध्य है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन इन्होंने उसको विकृत में ही डाल दिया, वही अच्छा है। वाग्भट जी ने भी निदान स्थान अध्याय 2 में कहा कि प्राकृताश्च अनिलोद्भव, उसको भी प्राकृत ज्वर कहा है वाग्भट ने। इस तरीके से काल प्रकृति के उद्देश्य को रखकर हमने प्राकृत ज्वर कहे, और उनमें वातज ज्वर ये विरुद्ध उपक्रमत्व को प्राप्त होने के कारण कष्ट साध्य में आ जाता है, इसलिए उसको प्राकृत ज्वर से निकालकर वैकृत ज्वर की कैटेगरी में रखा गया। बलवत् स्वल्प देशेषु ज्वरो साध्यो अनुपद्रवाः। तो साध्य ज्वर के लक्षण यहाँ पर बताते हैं। बलवत् सु और अल्पदोषेशु, बलवान ये व्यक्ति को लगेगा, रुग्ण अगर बलवान है, और दोष जो है वो अल्प बल है, तो ज्वर साध्य हो जाएगा, और जिसमें उपद्रव नहीं है वो ज्वर साध्य हो जाएगा। बलवत्सु इत्यादि ना सुख साध्य ज्वर विवरणम, तो सुख साध्य ज्वर को आपको बताते जाते हैं। ज्वरोपद्रवा यद्यपि साक्षात न पठिता, ज्वर के उपद्रव जो नहीं बताए तथापि सामान्य उपद्रव लक्षण युक्ता, फिर भी सामान्य उपद्रव लक्षण, यहाँ पर हमने ज्वर के उपद्रव नहीं बताए हैं, लेकिन अनुपद्रव जब हम लोग कह रहे हैं तो सामान्य उपद्रव के लक्षण आप जान लीजिए। रोगा इह ज्ञेहा यदुक्तम उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलो अनुर्वा रोगात पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा। चिकित्सा स्थान 21 में हमने कहा है कि उपद्रव क्या होता है कि जो रोग उत्तर काल, जो रोग के उत्तर काल में रोगाश्रित ही होकर जो रोग स्थूलो अनुवा छोटा या बड़ा रोगात पश्चात जाए तो इति उपद्रव संज्ञा, रोग के पश्चात जो उत्पन्न होगा उसको उपद्रव कहा जाएगा। रोगाश्रय पे जो उत्पन्न होता है रोगों को आश्रित रख के, मतलब पहले की उपस्थिति में ही जो दूसरा होगा उसको कहा जाएगा उपद्रव। रोगात पश्चात जायत इति उपद्रव संज्ञा, तो रोग के बाद में होता है, ये एक अलग ओपिनियन है। उपद्रव में रोग के साथ की ही अपेक्षा होती है या फिर उसको उत्तरकालीन व्याधि कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखते हैं हम लोग, जब ये बात आएगी तब इस पे चर्चा करेंगे। इति तंत्रांतरे च हिक्का श्वास कास तृष्णा छर्दी अतिसार मूर्छा अंगभेद अरोचकाः कृच्छ्र विट्कता च इति दश उपद्रवा ज्वरम उपद्रवन्ति इति उक्ताः। तो 10 ज्वर के उपद्रव कहे हैं तंत्रांतर में, उसका रेफरेंस नहीं दिया। हिक्का, श्वास, कास, तृष्णा, छर्दी, अतिसार, मूर्छा, अंगभेद, अरोचका और कृच्छ्रविटकता, ये ज्वर के 10 उपद्रव है जो ज्वर जाने के बाद शरीर में उत्पन्न होंगे। और रोग उत्तर काल, जो रोग के बाद में रोगाश्रय है और उसी के कारण जो उत्पन्न हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट होगा, जो रोगाश्रित नहीं होगा, वो उत्तरकालीन व्याधि कहा जाएगा। व्याधि संकर और उपद्रव, ये दो टर्म्स उसमें आती है। और फिर हेतु भी बहु भी जातो बलि भी बहु लक्षणा ज्वरा प्राणांतकृद्यश्च शीघ्रम इंद्रिय नाशना। तो
असाध्य ज्वर के लक्षण अभी बताते हैं कि जो हेतु भी बहु भी जातो, बहुत सारे हेतुओं से जो उत्पन्न हुआ है, बलि भी ही जो बहुलक्षणा, अभी बलि भी वचन ननु बलिभिः बहुभिश्च हेतुभिः जातो बहुलक्षण एव भविष्यति, तत्किं बहुलक्षणः इति पदेन, तो बहुलक्षण ये अलग से वचन क्यों किया बलिभिः बहुभिः जातो कहने के बाद? उच्यते पुरुषस्य अग्निबलादि विशेषेण दोष हेतु यथोक्त दोष गुणानाम अपि न बहुलक्षणम रोगम कुर्वन्ति। तो पुरुष का अग्निबल ये जो विशेष होगा, तो दोष हेतु यथोक्त दोष गुण होने के बावजूद भी बहुलक्षण रोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पुरुष का बल अच्छा है तो पुरुषस्य अग्निबलादि विशेषेण, क्योंकि पुरुष का बल अगर अच्छा है, मतलब धातु बल अगर अच्छा है, तो दोष बल, दोष के हेतु स्ट्रांग होने के बाद भी दोष बहुलक्षण वाला रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही संप्राप्ति विशेष भावाच न बहुलक्षणम भवति, या फिर संप्राप्ति विशेष भाव के कारण भी बहुलक्षणत्व रोगों का नहीं आ पाता। जैसे कहा है, एकम एकम द्वौ त्रीन बहुन वापि देहे धात्वादि योगताः दर्शयन्ति विकारास्तु कुपिता पवनादयाः। तो कुपित पवनादि जो दोष है, वो एक दो या तीन धातुओं से संयुक्त होकर ही रोग का लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा ही असाध्य ज्वर कौन सा है? जो हेतु भी बहु भी जातो हो, बहुत सारे हेतुओं से जो उत्पन्न हुआ है, और बलि भी बहुलक्षणाः। तो बलि भी बहुलक्षणाः का मीनिंग हिंदी में भी नहीं किया है। तो बलि भी ही ये रोग को लगा है कि रोग युक्त तो पुरुष को लगा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो बलि भी बहुलक्षणाः मतलब बलवान व्यक्ति में भी बहुलक्षण वाला है, ये एक मीनिंग है। या फिर रोग बलवान है और बहुत सारे लक्षणों वाला है। बलि भी ही बहुभिश्च हेतु भी जातो बहुलक्षण एवं भविष्यति। ओके, बलवान ये रोग को ही लगा है। ननु बलि भी बहुभिश्च हेतु भी जातो, तो रोग भी बलवान है और बहुत सारे हेतुओं से उत्पन्न हुआ है, यही मीनिंग यहाँ पर लिया है। तो वो तो बहुलक्षण होगा ही। अगर रोग बलवान है और बहुत सारे हेतुओं से उत्पन्न है, तो रोग तो बलवान होगा ही। फिर भी क्यों बहुलक्षण कहा? तो है, ऐसा है कि अगर व्यक्ति बलवान होगा या व्यक्ति का अग्निबल इत्यादि भाव अगर विशेष होंगे, तो भी दोष हेतु उनके पूरे सामर्थ्य से व्याधि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ये जान लीजिए। इसी एंगल से हमने कहा कि बहुलक्षणा। और ऐसा ही ज्वर प्राणांतकृत, प्राण लेने वाला हो जाता है, और शीघ्र इंद्रिय नाशना। तो दो बातें हैं, इंद्रिय नाश या प्राणांतकृत। तो असाध्य ज्वर ये तरीके से होगा, और इसमें डिटेलिंग नहीं दी है, ये हमारे लिए समझना होगा कि जहाँ पर बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होंगे, वो अपने आप असाध्यता की तरफ जाते हैं, ये हमें समझना होगा। और इसमें डिटेलिंग नहीं दी, इसलिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि बहुत सारे हेतुओं से उत्पन्न अगर कोई व्याधि है और बहुत सारे लक्षण उसमें होते हैं, और इंद्रिय नाशन की तरफ अगर कुछ क्ल्यू मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा ना की जाए। ऐसे ज्वर से शीघ्र ही उस व्यक्ति का प्राण हरत्व होने वाला है। ये बस यहाँ कुछ शब्दों में बता दिया है, उसका डिटेलिंग यहाँ पर नहीं आया है। सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशाः तथैव च सप्रलाप भ्रमश्वास तीक्ष्णो हन्या ज्वरो नरम। और ऐसे ही जो ज्वर होगा, सप्रलाप भ्रमश्वास तीक्ष्णो हन्या ज्वरो नरम। तो इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया उसमें ऐसा किया कि वात दोष से उत्पन्न प्रलाप होगा तो ज्वर 7 दिन में, और पित्त ज्वर से तीव्र भ्रम होगा तो 10 दिन में मारक होता है, और कफज ज्वर में यदि तीक्ष्ण श्वास का वेग होगा
तो वो 12 दिन में रोगी को मारक होता है। वैसे ही एक बात इसमें है कि सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशा तथैव च स प्रलाप भ्रम और श्वास। प्रलाप भ्रम और श्वास, ये तीन लक्षण उठाए, ये ज्वर के दोषों के एंगल से लिए। तो टीका में देखते हैं, सप्ताहात वा इति सप्ताहात वा उत्तराहा स प्रलाप। सप्ताहात वातोत्तराः, तो वातोत्तर में सप्ताहात में सप्रलाप ब्रह्मश्वास तीक्ष्णोहन्ति एवं गुण एव पैत्तिको दशाहात तथैवांगुना एव कफजो द्वादशाहात हन्ति शीघ्रतम शीघ्रतर शीघ्र विकारकारित्वात् वात कफानाम इति वर्णयन्ति। वा शब्द विकल्पार्थः, तो वा जो कहा है 7 दिन या फिर विकल्प हो सकता है। तेन सप्ताहादिषु अपि अर्वागपि परेण वा हननम लक्ष्यते, तो सप्ताह ही होगा। वा जब कहा है तो सप्ताह के पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। परेण हननम लक्ष्यते अन्ये तो सप्ताहात् सप्रलापाः दशाहात् सभ्रमः और द्वादशाहात् सश्वासो हन्ति इति व्याख्यानयन्ति। तो एक सप्ताह में वातज ज्वर अगर प्रलाप के साथ है तो, और पैतृक ज्वर 10 दिन में अगर तीव्र भ्रम है तो, और तीव्र श्वास लक्षण है तो 12 दिन में कफज ज्वर मारक हो जाता है। तो ये कौन सा ज्वर होगा? जो पहले असाध्य वाला बताया है वही। जो पहले असाध्य वाला ज्वर बताया था वही ये ज्वर होना चाहिए। जो इंद्रिय नाशन और असाध्य ज्वर के लक्षण बताए थे उसके प्रति इन लोगों ने बताया, इसलिए हमें ये समझना होगा। और ये एक दोषों के एंगल से एक लिमिट हम लोगों को दे दी है, वो हमें समझनी होगी। तो सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशा तथैव च ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गंभीरो दीर्घरात्रिकाः असाध्यो बलवान यश्च केश सीमंत ज्वरः। कंटिन्यू असाध्य ज्वर के लक्षण ही बताते जा रहे हैं कि ज्वरः क्षीणस्य, जो क्षीण व्यक्ति होगा, मतलब जिसका धातु बल कम हो गया होगा या फिर जिसका कर्षण हो गया होगा। शूनस्य, शूनस्य इति शोथ होगा इसका मीनिंग, क्षीण हो गया और शरीर में शोथ हो गया है तो। और फिर गंभीरो दीर्घ रात्रि कहा, तो रोगी गंभीर मतलब अंतर्दाह तृष्णा काश आदि के साथ ज्वर से ग्रस्त है, और दीर्घकालीन, दीर्घ रात्रि का मीनिंग दीर्घ रात्रि है तो फिर असाध्य बलवान होगा। और जो केश सीमंत कृत है, जो ज्वर का वेग तीव्र हो, रोगी के सिर के बाल बिना सजाए ही सवारे जैसे दिख पड़ते हो, तो वो रोगी असाध्य है। केश सीमंत कृत, तो गंभीराः अंतर्वेगाः, ये टीका में भी दिया है, ट्रांसलेशन में भी वही लिया है। तो गंभीर मतलब अंतर्वेगी ज्वर। अंतर्वेगी, बहिर्वेगी को सुख साध्यता है और अंतर्वेगी ज्वर को कष्ट साध्यता है। तो क्षीणस्य, क्षीण व्यक्ति में शूनस्य, जिसको शोथ आया है वो, और दीर्घ रात्रि का मतलब ज्यादा दिन तक अगर गंभीर ज्वर है, अंतर्वेगी ज्वर ज्यादा दिन से है तो तो ये असाध्य हो जाएगा। बलवान यश्च केश सीमंत कृज्वर, दीर्घ रात्रि का दीर्घ कालानुबंधी अथवा दीर्घा रात्रि मनरूपा करोति इति दीर्घ रात्रि का। ओके, दीर्घकाल अनुबंधी जो ज्वर है उसको दीर्घ रात्रि कहा, या फिर दीर्घम रात्रि मरण रूपा करोति, जो मरण रूप दीर्घ रात्रि प्रदान करेगा वो भी, क्योंकि मरण ये एक तरीके से बड़ी रात ही कही जाएगी पुनर्जन्म होने तक। तो दीर्घा रात्रि मरण रूपा करोति इति दीर्घ रात्रि कहा। ये तरीके से असाध्यता का और एक श्लोक बताया। और यहाँ से ज्वरों की संप्राप्ति बताते जाते हैं। जो विषम ज्वर 5 कहे थे उनके बारे में बताने को शुरुआत करते हैं। श्रोतोभिः विश्रुता दोषा गुरवो रसवाहिभिः सर्वदेहानुगा स्तब्धा ज्वरम कुर्वन्ति संततम।
दशाहम द्वादशाहम वा सप्ताहम वा सुदुस्सहा सशीघ्रम शीघ्रकारित्वात् प्रशमम याति हन्ति वा प्रशमम याति हन्ति वा, कंडीशन बोल दी। तो ये पहला जो ज्वर है वो संतत ज्वर है। उसके बाद सतत, सतत, संतत, अनिर्दिष्ट, तृतीयक और चतुर्थक ये बताते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। काल दुष्ट प्रकृति भी दोषाः तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यनिकाः कुरुते तस्माद् ज्ञेया सुदुस्सहा यथा धातुन तथा मूत्रम पुरुषम च नीलादयः युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् संतते ज्वरे सशुद्ध्या वाप्यशुद्ध्या वा रसादीनाम् अशेषताः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा यदा तु नाति शुद्ध्यन्ति न वा शुद्ध्यन्ति सर्वशाः द्वादशे ते समुद्दिष्टा सन्ततस्य आश्रयास्तदा विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्तलक्षणं दुर्लभोपशमाकाला दीर्घमपि अनुवर्तते इति बुद्ध्वा ज्वरं वैद्यम् उपक्रामेत्तु सन्ततं क्रियाक्रमविधो युक्ताः प्रायः प्रागपतर्पणे। तो इस तरीके से पहले संतत ज्वर के ही पूरा वर्णन है। तो ये संतत ज्वर एक स्रोतोभिः विसृता दोषा गुरुवो रसवाहिभिः, गुरु और स्रोतो, गुरु दोषों का अगर स्रोतसों में विस्रावन हो जाएगा, रसव स्रोतस में अगर गुरु दोषों का विस्रावन हो जाएगा और वही दोष अगर सर्वदेहानुग हो जाएंगे तो स्तब्धा, स्तब्ध कर देंगे आदमी को। ज्वरम कुर्वन्ति संततम, स्तंभित करके संतत ज्वर उत्पन्न कर देंगे, ये उनकी संप्राप्ति है। तो गुरु दोषों का विश्रावन या गुरु पदार्थ सेवन से कंटिन्यू दोषों में गुरुता उत्पन्न करना और रसवाही स्रोतसों के द्वारा उनका सर्व शरीर में संचार होना, ये संप्राप्ति आजकल बहुत ज्यादा दिखती है। तो विषम ज्वर का कोरिलेशन इतर ज्वरों से करते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्तब्धता ये लक्षण बहुत सारे दोषों की आमावस्था में हमें दिखता है। विशेषतः आमवात, अगर उसमें अग्रणी हम लोग कहें तो आमवात में स्तब्धता ये लक्षण हमें मिलता है। मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होती है। अल्प लघु आहार भी दिया जाए तो भी स्रोतसों में इतने तरीके से गुरु दोष पहले से होते हैं कि वो सवेरे उस रुग्ण को स्तंभित करके छोड़ दे, स्तंभित रखते हैं कि जब तक वो उनको दोष विमलापन नहीं हो जाता, उष्ण उपक्रम नहीं किए जाते, तब तक ये स्तब्धता रहती है। तो ये संतत ज्वर है। ज्वरम कुर्वन्ति संततम दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदुस्सहा, 7 दिन 10 दिन या 12 दिन वो ज्वर रहेगा। सशीघ्रम शीघ्रकारित्वात्, और ऐसे ही शीघ्र ही आएगा, शीघ्रकारित्व उस ज्वर में है। प्रशमम याति हन्ति वा, या तो खत्म होगा या मार देगा। कितने दिनों में? 7, 10 या 12 दिनों में। तो काल दुष्य प्रकृति ही भी दोषस्तुल्यो ही संततम, काल दुष्य और प्रकृति और दोष ये तुल्य है संतत में, इसलिए निष्प्रत्यनिकाः कुरुते तस्माद् ज्ञेयः सुदुस्सहा, इसीलिए ये सुदुस्सह हो जाता है। तो जब समान धर्म काल, दोष के समान दुष्य और दोष के समान रोगी की प्रकृति, तब उस दोष को शांत करने वाला कोई प्रतिरोधक या विरोधी नहीं होता है, इसलिए संतत ज्वर को उत्पन्न करता है। मतलब क्या होगा? जैसे ऋतु है, दोष के समान दुष्य है रस रक्तादि धातु, और दोष के समान प्रकृति, तीनों में अगर साम्यता है, निष्प्रत्यनिकाः मतलब प्रत्यनिक कोई है ही नहीं, उसके अपोज वाला नहीं है, सभी उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो आप उसको कैसे कम करोगे? यथा धातून् तथा मूत्रम पुरुषम च अनिलादयः युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् संतते ज्वरे, और इसीलिए धातु, मूत्र, पुरुष और अनिलादि दोष, मतलब धातु, मल और दोष, दोष धातु मल तीनों ही युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् संतते ज्वरे, तो युगपत इनका प्रकोप हो जाएगा संतत ज्वर में। सशुद्ध्या वाप्य शुद्ध्या वा रसादीनाम अशेषताः, वो शुद्धि होंगे या अशुद्धि होंगे, रसादीनाम अशेषताः सप्तादिषु कालेषु, सप्ताहादि जो काल हमने कहे हैं, तब तक या तो इन दोष धातु मलों का शमन होगा और ज्वर मुक्ति होगी,
या फिर रुग्ण का हनन हो जाएगा। यदा तो नाति शुद्ध्यंती नवा शुद्ध्यंती सर्वशाह, या फिर थर्ड कंडीशन है पूर्ण शुद्धि होगी तो ज्वर मुक्ति हो जाएगी, और अगर नाति शुद्ध्यंती पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है तो द्वादशे ते समुद्दिष्टा संततस्य आश्रयास्तदा विसर्गम द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम दुर्लभ उपशमा कालम दीर्घम अपि अनुवर्तते। तो अगर शुद्धि पूर्ण नहीं होती है तो जैसे हमने संतत के आश्रय बताए हैं 12, 7 धातु, 3 दोष और मूत्र और पुरुष स्वेद छोड़कर 13 काउंट किए, तो 13 में से एक सिर्फ स्वेद छोड़ दिया तो 12 आश्रय बताए हैं। तो उनमें संतत के आश्रय में विसर्गम द्वादशे कृत्वा 12वें दिन विसर्ग कर लेगा और दिवसे अव्यक्त लक्षणम, एक दिवस का अव्यक्त लक्षण होगा, और फिर दुर्लभ उपशमः कालम दीर्घम अपनी अनुवर्तते, दीर्घ काल तक वहीं पर रहेगा। दुर्लभ उपशम, उपशम नहीं होगा। इति बुद्ध्वा ज्वरम वैद्यम उपक्रामेत तो संततम, और ये जानकर ही वैद्य को संतत ज्वर का उपक्रम करना चाहिए। क्रियाक्रम विदो युक्ता प्राया प्राग अपतर्पणे, तो क्रियाक्रम विविध जो है वो आप यूज करो और पहले ही अपतर्पण का इस्तेमाल करो, ये आदेश दे के रखा है। क्योंकि अगर 12 दिन में आप पूरी शुद्धि अचीव नहीं कर पाएंगे तो उसका वहां रहना तय है, और वो आगे दीर्घम अपनी अनुवर्तन करेगा, दीर्घ अनुवर्तन करेगा, और वो दुर्लभ उपशम हो जाएगा। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। श्रोतोभि इत्यादिना संतदादि भेदा गुरुव इति वृद्धाः दशामिति दशाहादीन् व्याप्य सुदुस्सह भवति इति शेषः शीघ्रमिति दशाहादय एव प्रभूततर कालांतर अपेक्षया शीघ्र शब्दवाच्याः। दशादि विकल्पश्च यथाक्रमं पित्त कफ अनिलोत्तर सन्निपातारब्धत्वात् संतत ज्वरस्य ज्ञेयः। तो ये जो दशादि विकल्प है ये दोष के एंगल से भी आप जानिएगा कि दशाह ये पित्त का होगा, कफ के लिए 12 दिन और अनिल के लिए सप्ताह ये होगा। यदुक्त मन्यात्रापि पित्त कफानिल वृद्ध्या 10 दिवस द्वादशाह सप्ताह हंति विमुंचति वाशु त्रिदोषजो धातु मलपाकात इति। अन्यत्र भी हमने ऐसा ही कहा है कि पित्त कफ और अनिल के एंगल से 10, 12 और सप्ताह आप जानिए, तब तक हंति विमुंचति वाशु इति। या तो रुग्ण का हनन होगा या फिर दोष विमोचन हो जाएगा धातुमल पाक से। तो हमारा मेन एम होगा धातु और मलों का पाक इतने ड्यूरेशन में हम लोग कर पाए। दश द्वादश सप्ताह ही पित्त श्लेष्मा नीलाधिका, 10, 12 और सप्ताह पित्त श्लेष्मा नीलाधिका, ये भी दूसरी जगह का रेफरेंस। धातुमलान हंति मुंचन्ति वा ज्वराः हनन मोचन विकल्पस्तु रसादीनाम अपि अशुद्ध्या शुद्ध्या च वक्तव्याः। तो हनन और मोचन ये दो विकल्प कब होंगे? जब शुद्धि हो जाएगी तो विमोचन हो जाएगा, अशुद्धि होगी तो हनन हो जाएगा रुग्ण का, ये बताते हैं। तस्माद एवं अयम दुस्सह शीघ्रकारी च संततो भवति इति आह। ये इतना शीघ्रकारी और इतना दुस्सह कैसे होता है? तो काल इत्यादि, कालः वर्षादि, दुस्सह रसादि, प्रकृति देह प्रकृति श्लेष्म प्रकृति आदि का। तो अगर आपका काल, आपके दुष्य, दुष्य तो रसादी 12 है वो, और देह प्रकृति ये सभी क्या हो जाते हैं? निष्प्रत्यनिक हो जाते हैं। कालादि तुल्यता दोषस्य कदाचित एव संभवती। तो कालादि तुल्यता दोष के साथ कभी कभी संभव होगी, क्योंकि उसमें अगर वो आता है जैसे वसंत में श्लेष्म प्रकृतौ मेदसी दुष्ये कफो दोषाः एवं शरदि पित्तम अपि ज्ञेयम्, कि वसंत ऋतु में ही श्लेष्म प्रकृति व्यक्ति में ही अगर विषय संतत जो उत्पन्न होता है तो ही वो कदाचित संभावना है, इसलिए हमने बता के रखा। और इतरेशम तो त्रिदोषादि नाम कालादि तुल्यत्वम दुष्प्रापम, इतर में त्रिदोषादि अवस्था में कालादि भावों का तुल्यता मिलना थोड़ा सा दुष्प्राप है, लेकिन अगर मिल गया तो उसको आप असाध्य जान लीजिएगा। अतस्तत्कृत संतता कथम भवतु संततश्च द्वादश आश्रयत्वेन त्रिदोषज एव वक्तव्यः। लेकिन संतत ज्वर को हमने त्रिदोष ज्वर पहले ही आपको बताया था जब ज्वर का डिवीजन बताया था। तो उच्यते तुल्य इति अभिधायापि यत् निष्प्रत्यनिक इति करोति तेन कालादि अनुगुणतामेव कालादि तुल्यताम स्फोटयति। तो जैसे कहा था कि निष्प्रत्यनिका इति करोति, तो कालादि गुणताम एव, जो
सेम गुण कालादि भावों के और ज्वर के हो जाते हैं, ये बताते हैं। उसी को एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। कालादीनां च असमानानाम् अपि फलवतां दोषेण परिगृहीतानां प्रतिपार्थकरणसामर्थ्येन अनुगुणतैव भवति। यथा बलवतो राज्ञे हृदयेन प्रतिकूला अपि क्षुद्रराजा अनुगुणा एव भवन्ति। किंच त्रिदोषारब्धे एवस्मिन् मते संततः तस्य चान्यतरं दोषं प्रति कालादीनां तुल्यत्वं संभवति एव। इस पे चर्चा की जाती है यहाँ पर कि जैसा कालादि भाव बताए हैं, वो सभी कालादि भाव आपको हमेशा उसके विपरीत ही मिलेंगे ऐसा भी नहीं, और हमेशा सम ही मिलेंगे ऐसा भी नहीं। आज के लिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, समय मर्यादा आ गई है। तो कल यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये समझने में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा, या प्रशम होगा या हनन करेगा। और निष्प्रत्यय निकाह, ये जो बात है, ये कंडीशन हमने बता के रखी है, तो इस बात पे टीका में इलाबोरेशन किया गया है और वो हमें जानना आवश्यक ही है। तो ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।